जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अफगानिस्तान तालिबान, आखिर अफगानिस्तान तालिबान क्या है, इन दोनों में ऐसा क्या मैटर है जो इन दोनों में फाइट्स हो रहा है। तालिबान एक क्या है, तालिबान एक कंट्री है क्या है, अफगानिस्तान तालिबान अब तालिबान क्यों डेमोक्रेसी को अपोज कर रहा है, आखिर क्या हुआ था 1900 की क्रांति में, जिसमें जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी बड़ी लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। आखिर क्या है ये मैटर, ये तालिबान अफगानिस्तान में इतना क्यों हंगामा मचा हुआ है कि हमारे मोदी जी को हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में बसे हिंदुस्तानियों को बड़े सीक्रेट मिशन से लाना पड़ रहा है। आखिर क्या है जो ऐसी व्यवस्था का इंतजाम करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में, जो भी क्राइसिस अफगानिस्तान में क्राइसिस हो रही हैं, तो इन्हीं क्राइसिस के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अफगानिस्तान में इस क्राइसिस का कारण क्या है, यानी कि जो भी घटनाएं अफगानिस्तान में व्यक्त हो रही हैं, इन घटनाओं की वजह क्या है। तो देखिए है क्या, एक तालिबान, जैसे कुछ लोग समझते हैं कि तालिबान एक कंट्री का नाम है जिस कंट्री ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो तालिबान है, तालिबान एक गैंग का नाम है, आतंकवादियों का गैंग है जिसका नाम तालिबान है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए 20 लोग हैं, 20 लोग इकट्ठा हुए, उन 20 लोगों ने मोदी सरकार ने कोई एक नया नियम पारित कर दिया जो कि हमारे किसानों के विरुद्ध है। तो उन किसानों, जो 20 किसान थे, उन 20 किसानों ने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम रख दिया तालिबान। अब ये किसान क्या करेंगे, इस टीम का नाम तालिबान रख दिया। जैसे कि हमारी स्टेट की महाराष्ट्र की टीम है तो महाराष्ट्र टीम, कोलकाता की क्रिकेट टीम है तो कोलकाता की टीम। तो इसी जगह से इस किसान की तालिबान टीम क्या करेगी, मोदी जी के इस बिल का विरोध करेगी। सेम उसी की तरह यहाँ पे क्या हुआ है कि अफगानिस्तान में एक आतंकवादी गैंग आ गई यहाँ पे। लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल बताया था किसान का, वो तो उन्होंने देश के हित के लिए किया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये आतंकवादी गैंग जिसका नाम तालिबान है, उसने क्या किया, अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। अच्छा, ये जो हमारी तालिबान है, इस तालिबान गैंग को बनाया था 1996 में मोहम्मद उमार नाम का एक आतंकवादी था अफगानिस्तान में, जो पल रहा था 1996 क्रांति में। तो उसने क्या किया, उसने एक बड़ी गैंग बनाई। फिर उस समय गैंग तो बहुत सारी बनी थी, लेकिन बाकी सारी जो आतंकवादी गैंग थी वो फ्लॉप हो चुकी थी, मारी जा चुकी थी। बस एक ये गैंग बनी थी तालिबान। ये तालिबान जो गैंग है इन भाई साहब ने बनाई थी, इनका नाम है मोहम्मद उमार। इन्होंने 1996 में तालिबान गैंग का वो किया था, क्या कहते हैं, तालिबान गैंग को इन्होंने बनाया था, फाउंडर थे तालिबान गैंग के ये। अब इन मोहम्मद उमर भाई साहब ने क्या किया, तालिबान बना दिया। अब उस तालिबान गैंग का एम क्या था, उस तालिबान गैंग का एक ही एम था, किसी ना किसी तरीके से हमें अफगानिस्तान को हथियाना है। चाहे वो लड़के हथियाएं या झपट्टा मार के हथियाएं, लेकिन हमें तो अफगानिस्तान को हथियाना है। तो इसी तालिबान गैंग के मोहम्मद उमर साहब बहुत बड़ा बेकार आदमी है, पता नहीं तालिबान मतलब वहाँ के लोग क्या हाल हो रहा होगा। अब ये जब इन्होंने इस गैंग का फॉर्मेशन किया, तो इसमें धीरे धीरे इस गैंग का इतना विस्तार हो गया कि ये आज गैंग पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर रही है। ये भाई साहब अब मोहम्मद उमर, ये इनकी डेथ 2013 में हुई थी, अप्रैल में, ठीक है, 23 अप्रैल 2013 में। तो इनकी डेथ हो गई कि इनकी डेथ इस वजह से हुई थी, ये मारे गए थे, इन्होंने कुछ कांड कर दिया था जिसकी वजह से मारे गए थे। इसके बाद इनके नीचे और भी गैंग्स जुड़े हुए थे, यानी कि जो इनके नीचे थे, ये हेड लीडर थे मोहम्मद उमर। इन्हीं के नीचे एक डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, आप डेप्टी प्रेसिडेंट बोल सकते हो। जैसे कि ये तालिबान गैंग के प्रेसिडेंट थे, एक इन्हीं के नीचे थे डेप्टी प्रेसिडेंट। डेप्टी प्रेसिडेंट का नाम था
तालिबान के डिप्टी प्रेसिडेंट का नाम था अब्दुल घानी बरदार। इन्होंने 1968 यानी 1968 में इन्होंने इस तालिबान गैंग को ज्वाइन किया था। जब मोहम्मद उमार साहब को मार दिया गया, ज़्यादा अति कर रहे थे, तो फिर उसके बाद इस तालिबान गैंग की जो कुर्सी थी वो संभाली इन्होंने, अब्दुल घानी बरदर ने इस गैंग की कुर्सी संभाली। अब ये जो अब्दुल घानी बरदर है, ये इस समय पे यही इन्होंने जो अफगानिस्तान को अपने हथियाया है उस पर कब्जा किया है। इस समय अफगानिस्तान के लीडर यही है, अब्दुल घानी बरदर। इन्होंने क्या किया, पहले धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान को कब्जा किया। उसके बाद जब धीरे धीरे पहुंच गया तो उन्होंने 16 तारीख को इन्होंने, पहले थोड़े बहुत राज्यों में थे, बीच में तो उससे पहले कुछ था, एकदम शांति थी, इन्होंने एकदम से इस तरीके से अटैक किया कि पूछना ही नहीं, मतलब एकदम अचानक से अटैक किया, जिसकी वजह से वहाँ की जो मिलिट्री थी उनका सामना नहीं कर पाई, अचानक से अटैक कर दिया उनके ऊपर। जब एकदम 16 से पहले तो 15 तक तो एकदम सुनसान, एकदम शांत, एकदम डेमोक्रेटिक कंट्री लग रही थी, लेकिन जैसे 16 तारीख आई वैसे उन्होंने अचानक से अटैक कर दिया, और अटैक करके पूरी वहाँ के हर एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट बाय स्टेट को कब्जा कर लिया, और वहाँ की जो कैपिटल थी काबुल, उसको भी जैसे ही उन्होंने कब्जा किया, बस उनकी पूरा अफगानिस्तान उनके हाथों में आ गया। और मजबूरी में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी वहाँ पे रहते हैं, वो जो वहाँ के जो भी हेड है, उनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा, ताकि वहाँ पे और भी ज़्यादा फाइटिंग ना हो सके, लोगों की जान ना जाए, वहाँ पे लड़ाई ना हो, इस वजह से। तो जैसा कि इस मैप पे देख रहे हैं कि 1998 में जब 1998 की फाइट हुई थी, उसमें जो तालिबान जो था पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका था लगभग। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जितना भी रेड एरिया है वो पूरा तालिबान के कंट्रोल में है, जितना ऑरेंज कंटेस्टेड एरिया, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे फाइटिंग चल रही मिलिट्री और इनकी, ठीक, और बाकी जो इतना वाइट एरिया है, जिससे कि ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। फिर अब जैसे कि आप इस 2009 के मैप में देख रहे हैं, इसमें क्या है कि तालिबान का कंट्रोल जो है कम हो चुका है। किसकी वजह से कम हुआ? यहाँ पे अमेरिका की मिलिट्री पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से तालिबान का यहाँ पे कब्जा हट गया, और तालिबान को यहाँ को अफगानिस्तान को छोड़ के भागना पड़ा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जितना भी रेड डॉटेड एरिया है वो तालिबान का है, और जितना भी ऑरेंज है वो फाइटिंग पर है, यानी कि जैसे मैं बता, यहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री और प्लस अफगानिस्तान मिलिट्री इनसे फाइट कर रही है, और जितने भी ऑरेंज है और प्लस जितना वाइट एरिया है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान को तालिबान से कुछ हद तक छुट्टी मिली, लेकिन फाइटिंग की वजह से वहाँ के लोगों की काफ़ी जान गई। फिर जैसे कि आप इस 2017 के मैप में देख रहे हैं, इसमें काफ़ी कंट्रोल है, तालिबान बहुत ही कम एरियाज में कब्जा किए हुआ है, ठीक है। जितना रेड एरिया है वो तालिबान का है, ब्लू वाला जो है गवर्नमेंट का, बाकी कंटेस्टेड है, यानी कि मिलिट्री में लड़ाई में दंगे प्रसाद में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तो काफ़ी कंट्रोल हो गया 2017 में, लेकिन इन्होंने जो फिर से अटैक कर दिया उसमें पूरा तालिबान रेड डॉटेड हो गया अभी तक। फिर जैसे कि आप इस 2017 के मैप में देख रहे हैं, इसमें काफ़ी कंट्रोल है, तालिबान बहुत ही कम एरियाज में कब्जा किए हुआ है, ठीक है। जितना रेड एरिया है वो तालिबान का है, ब्लू वाला जो है गवर्नमेंट का, बाकी कंटेस्टेड है, यानी कि मिलिट्री में लड़ाई में दंगे प्रसाद में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तो काफ़ी कंट्रोल हो गया 2017 में, लेकिन इन्होंने जो फिर से अटैक कर दिया उसमें पूरा तालिबान रेड डॉटेड हो गया अभी तक। और जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला मैप, ये वाला जो मैप है ये हमारे करंट मैप है, ठीक है। ये जो मैप है हमारा, ये करंट का मैप है, यानी कि ये हमारा 2021 का मैप है। इसमें 9 तारीख को, यानी कि 9 अगस्त को, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत सिस्टम जो है कंट्रोल में है, जैसे कि हमने 2017 में देखा था या 2039 में देखा था, उसी तरह के अब यहाँ पे सिस्टम कंट्रोल में 9 जुलाई का, ठीक। लेकिन जैसे कि आप इधर देख, जैसे 16 अगस्त आती, जैसे 16 अगस्त आती, यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया जो है हमारा तालिबान के कंट्रोल में है, जिसी की वजह से हमारे अफगानिस्तान में इतने बड़े बड़े क्राइसिस हो रहे हैं। तो ये तालिबान है, कोई कंट्री नहीं है, तालिबान जो है एक गैंग का नाम है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज थे कि
जो तालिबान एक कंट्री है, कंट्री ने उस पर कब्जा किया ऐसा नहीं है। तालिबान एक गैंग का नाम है, आतंकवादियों की एक गैंग है जिसने अफगानिस्तान पे कब्जा करके वहाँ पे अफगानिस्तान इतनी बड़ी बड़ी क्राइसिस लाई और उतने लोगों की जान चली गई। फिलहाल ये बहुत बड़ी गलत चीज़ें हैं कि अपने स्वार्थ के लिए कि दूसरे की जान ली जाए। धन्यवाद दोस्तों।